अजाब के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक औरत पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गई। वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि क़यामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत की निशान बन गई। इस वीडियो में हम हज़रत लूत की बीवी के पत्थर बनने के इबरतनाक वाक़े को जानेंगे। कौम लूत तारीख़ की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका ईजाद किया था, यानी इस कौम के मर्द मर्दों से जिनसी ताल्लुकात बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिश पूरी करते। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें इस गुनाह अजीम को छोड़कर सही राह पर लाने के लिए अपने पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन इलाक़ों में मबूस फरमाया जिसे तारीख़ में सदूम कहा जाता है। हज़रत लूत ने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया और बहुत समझाया कि ये बदफेली और एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरी करो और इस गंदगी से तौबा कर लो। लेकिन उनकी कौम ने हज़रत लूत के दावत को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर अज़ाब लाने वाला है तो हम तैयार हैं, तुम अपने रब से अज़ाब का मुतालबा कर दो। लिहाजा अनकरीब अल्लाह का अज़ाब उन पर कहर बनकर नाजिल होने वाला था। हुआ यूं कि अल्लाह ने 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में सदूम की तरफ रवाना किए, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और ये दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हज़रत लूत परेशान हुए क्योंकि अगर उन मुसाफिरों को सदूम का कोई शख्स देख लेता तो वो इन खूबसूरत जवानों को पकड़ लेता, क्योंकि ये बदकार कौम सदूम से गुज़रने वाले मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे और अगर कोई राहगीर उस इलाके से गुज़रता तो वो उन्हें पकड़कर उनसे जबरन बदफेली किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन मेहमानों को सदूम के लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद आपने उन नौजवानों को अपने घर में पनाह दी। हज़रत लूत की बीवी ने जब देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो उसके दिल में ये शरारत सूझी कि क्यों ना मैं सदूम के लोगों को जाकर ख़बर दे दूं कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हुए हैं और फिर वो लोग उन्हें पकड़ लें। दरअसल हज़रत लूत की बीवी अब तक आप पर ईमान न लाई थी। वो काफिर व मुनाफिका थी और अपने कौम में होने वाले तमाम तर बुरे काम की हिमायत करती थी। इमाम कुर्तुबी के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वालिया था। वो खुद एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। इंजील मुक़द्दस के बाब पैदाइश में हज़रत लूत की बीवी का ज़िक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ उसका नाम मौजूद नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में उसका नाम एडो या एदित लिखा गया है। लिहाजा जब वाइला को ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान ठहरने वाले हैं तो वो फ़ौरन सदूम के शरीर तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। 3 खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शौहर लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे हैं, वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं, तुम लोगों को यकीनन उन्हें जाकर देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हज़रत लूत के घर के बाहर एक जम गफ़ीर लगा था। लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के जो दरअसल मुक़द्दस फ़रिश्ते जिब्राईल, इसराफील और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हज़रत लूत से कहा कि आप फ़िक्र ना करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। उन बदकारों पर जल्द ही अज़ाब आने वाला है। आप अपने अहल व अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात ख़त्म होने से कबल आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएगा। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था, आसमान से पत्थर के मीना बरस रहे थे। ऐसी गरज की खौफनाक आवाज़ आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी थी। इस दौरान हज़रत लूत अपनी बीवी, बेटियों और उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त उनकी नज़रें गज़ब इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी।
अचानक पत्थर और आग का एक बड़ा पत्थर सुदूम के शहर के बीचों बीच गिरा, जिससे बहुत खौफनाक आवाज़ आई। लिहाजा हज़रत लूत की मुनाफिका बीवी वाइला, जो अपनी कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय रे मेरी कौम। इस पर अल्लाह के अजाब का एक पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और वो भी हलाक होकर उसी जगह बुत बन गई। आखिर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी? दरअसल वाइला के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। वो अपना घर, माल और दौलत और लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लिहाजा जब ये सब तबाह हो रहा था, उस वक्त उससे रहा न गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इंजील के किताब लूका के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, यानी आसमान पर उठाए जाने से कबल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को बहुत सारी नसीहतें की थी। उस दौरान आपने फरमाया था कि लूत की बीवी को याद रखो। हज़रत ईसा ने लूत की बीवी को याद रखने की नसीहत क्यों की थी? दरअसल एक तरफ हज़रत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जो पैगंबरों की ज़ौजा होने के बावजूद कुफ्र में मुब्तला रही। वहीं दूसरी तरफ फ़िरऔन की बीवी है, जिन्होंने खुदाई के दावेदार के महल में रहने के बावजूद लाशरीक माबूद पर ईमान लाकर नजात हासिल किया। लिहाजा अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश फरमाता है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालेह बंदों के निकाह में थीं, मगर उन्होंने अपने शौहरों से खयानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबला में उन दोनों के कुछ काम ना आ सके। और दोनों औरतों से कह दिया गया कि जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। अहले ईमान के मामले में अल्लाह फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है, जब उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे, मुझे फ़िरऔन और उसके अमल से बचा और जालिम कौम से मुझे नजात अता फरमा। आज इसराइल और उर्दून के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही जगह है जहां ज़माने कदीम में 3 बड़े शहर आबाद थे, जिनके नाम सुदूम, उमूरा और ज़गर थे। यही कौम लूत का मस्किन था। आज सुदूम के इलाके में इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। यहाँ मिट्टी बर्बाद हो चुकी है। वहाँ ना पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और ना ही खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि पीने लायक पानी भी दस्तयाब नहीं। कुछ साल पहले इस्राएली रिसर्चर ने बहरे मुर्दार के पास एक लंबे पत्थर का खंबा दरियाफ्त किया, जो देखने में तकरीबन एक इंसान की तरह लगता है। दरअसल ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का मुजस्समा है। ये मुजस्समा आज उर्दून के माउंट सोदोम नामी उस पहाड़ी पर मौजूद है, जो न सिर्फ एक हैरान कुन सुतून है, बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए निशान इबरत है। हज़रत लूत की बीवी के इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम है। दरअसल आज हमें खुद हमारा मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम वाकई अल्लाह पर मजबूती से ईमान रखने वाले और उसके अहकाम पर अमल पैरा हैं। क्या हम कहीं हज़रत लूत की बीवी जैसे तो नहीं, जो सब कुछ जानने के बावजूद खुदा से दूर हैं। वाइला को ये पता था कि वो मेहमान खुदा के फरिश्ते हैं और ये अजाब खुदाए बरहक की तरफ से है। इसके बावजूद वो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को ना निकाल सकी और उसका अंजाम ये हुआ कि वो एक पत्थर बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो, लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर हो गया हो।